अगला जो हेडिंग होगा वो होगा बुंदेलखंड का पठार। लिखते हैं हम भी। आ, एक और बताइएगा सर, विश्व का ज्योग्राफी है कि बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। तो अटलांटिक में तो दो गो दिया है सर, दक्षिणी पूर्वी उत्तरी। अटलांटिक महासागर, फिर उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर। उत्तरी पश्चिमी मारिए। अच्छा, सी नंबर, हम डी मार दिए, देखते हैं क्या आता है। है ना। चलिएगा, लगाइएगा। हेडिंग लगाना है आपको, बुंदेलखंड का पठार। यहीं से आगे से बात बढ़ा रहे हैं, जहां से हम इंद किए थे अगले दिन, उसी दिन से आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। स्क्रीन दिख रहा है ना। यस सर। जी सर, दिख रहा है। दोनों सही है सर आपका। मेरा तो सही बोल रहे हैं तो सही नहीं होगा तो गलती होगा। लगाइएगा बुंदेलखंड का पठार, हेडिंग लगा दिए। आइएगा, लिखिएगा। लिखिएगा इसका विस्तार। इसका विस्तार यूपी एंड एमपी, मतलब मध्य प्रदेश में, एमपी में है, जो ग्वालियर के पठार तथा विंध्याचल श्रेणी के मध्य विस्तृत है। जो जो ग्वालियर के पठार तथा विंध्याचल के पठार के मध्य विस्तृत है। मध्य विस्तृत है। विस्तृत है। आवाज जा रही है। यस सर। देखिएगा, यही बुंदेलखंड के पठार में ना एक जो क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र को हम लोग बीहड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं ना। किसके नाम से जानते हैं? बीहड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसी में एक क्षेत्र आता है जिसको हम लोग बीहड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। बीहड़ क्षेत्र। बीहड़ क्षेत्र मुख्य रूप से जो है कि देखिएगा तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो बीहड़ जो है कि आपको राजस्थान में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, चंबल नदी के किनारे जो है कि आपको बनता है। बीहड़ क्षेत्र कौन सा नदी से बनता है? तो ये चंबल नदी से बनता है। चंबल नदी से जो है कि आपको बीहड़ क्षेत्र बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिएगा, और यही बीहड़ क्षेत्र को हम लोग जो है कि जिस भूमि के नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं बैडलैंड। कौन सा लैंड? BAD, बैड, LAND, लैंड। बैडलैंड के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, बीहड़ क्षेत्र को बैडलैंड के नाम से जानते हैं। बैडलैंड का मतलब होता है उत्खाद भूमि। उत्खाद भूमि। कहिएगा बैडलैंड हमको समझ में नहीं आया, क्या होता है बैडलैंड, है ना। देखिएगा क्या होता है, समझा रहे हैं हम आपको, समझिएगा जरा बातों। देखिएगा, जब नदी जो है कि अपने साथ मट्टी का बहाव जो है कि आपको करती है, मतलब कटाव करती है, तो दो टाइप से कटाव करती है। कितना सा टाइप से? मट्टी का अपर्दन जब करती है, अपर्दन, अपर्दन, अपर्दन जब करती है तो दो टाइप से अपर्दन कर देती है। एक जो अपर्दन करती है, ये परत अपर्दन होता है। परत मतलब कि एक जो है कि लेयर को उड़ाकर ले जाता है, ये जो है कि आपको परत अपर्दन। पहला अपर्दन जो होता है परत अपर्दन होता है। और दूसरा जो अपर्दन होता है वो होता है अवनालिका अपर्दन। कौन सा अपर्दन? अवनालिका। अवनालिका, नालिका, अवनालिका। परत अपर्दन का मतलब समझिएगा। परत अपर्दन का मतलब है कि ये नदी जो है ना, ये अपने साथ भूमि का एक जो है कि लेयर को उठाकर क्या कर रही है? लेयर को उठाकर लेकर चल जा रही है। और ये अवनालिका का मतलब हुआ कि ये भूमि के अंदर ये नदी जो है कि जब बहेगी ना, तो ये भूमि के अंदर गड्ढा गड्ढा बना देगी। क्या बना देगी? गड्ढा गड्ढा बना देगी।
तो ये गड्ढा गड्ढा जो बनाएगी उसे हम अवनालिका अपर्दन कहेंगे, और जो परत परत उड़ा कर ले जाएगी उसे हम कौन सा अपर्दन कहेंगे? परत अपर्दन जो है कि आपको कहेंगे, परत ठीक ना। अपर्दन। तो ये जो होता है चंबल के क्षेत्रों में, ये जो है कि परत अपर्दन न होकर यहाँ पर कैसा अपर्दन होता है? अवनालिका अपर्दन होता अब है। नालिका। और अवनालिका अपर्दन से जिस क्षेत्र का निर्माण होता है, जिस भूमि का निर्माण होता है, उसे ही बैडलैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बैडलैंड के नाम वेटलैंड। से जानते हैं। और इसी में सबसे उत्पादित प्रमुख भूमि स्थान है होगा चंबल का सर। क्षेत्र, है ना। उत्खादित उत्खादित भूमि, उत्खादित अच्छा, भूमि जिसे बैडलैंड कहते हैं, ठीक है सर, उत्खादित ठीक। भूमि। और इसी में सबसे प्रसिद्ध कौन आता है? बीहर क्षेत्र आता है। बीहर किसका क्षेत्र है? तो चंबल नदी के द्वारा गड्ढे का निर्माण कराया जाता है, जिससे वेटलैंड उत्खाद भूमि का निर्माण जो है कि आपको होता है। और उत्खाद भूमि के लिए बोलेंगे कौन सा अपर्दन? अब नालिका अपर्दन जो है कि आपको होगा। कौन सा होगा? अब नालिका होगा। अब कोई नालिका। दिक्कत? ये सर। बुंदेलखंड का पठार लिख रहे थे, अब लिखिएगा बघेलखंड का पठार। किसका पठार लिखना है अब आपको? बघेलखंड का। आते हैं बुंदेलखंड के बाद आते हैं बघेलखंड। परतदार सर, मतलब परतदार अपवर्तन में नदी के एक परत को लेकर चल जाता है सर। फिर से दोनों ऑप्शन एक बता परत दीजिए। मतलब कि वो ऐसा जो है कि आपको मुख्य रूप से जो है कि देखेगा ना, तो हवा को देखते होंगे। हवा से जो है कि आपको परत अपरदन होता है। हवा जब बहती है तब भूमि के एक लेयर को उड़ाते हुए चल जाती है, और जबकि नदियों द्वारा अपरदन होता है तो जहां जहां गड्ढा का निर्माण कर देगा उसे ही अवनालिका अपरदन कहेंगे। अब नालिका, नालिका से नाली याद रखिएगा, नाली गड्ढा बनाता है, इसलिए गड्ढा वाला जो निर्माण करेगा वो अवनालिका अपरदन होगा। ठीक है, अवनालिका होगा। अभी बुंदेलखंड बता रहे थे कि सर, क्या ऊपर वाला क्या अभी था सर वो? बुंदेलखंड बता रहे थे, अब हम बताएंगे आपको बघेलखंड बताएंगे, है ना। बहुत बार तो क्वेश्चन आता है बुंदेलखंड बुंदेलखंड का का विस्तार एरिया कहाँ उरिया बताइएगा सर। है? बुध सब लिखवा दिए, कह रहे हैं कि एरिया बताइएगा, ये क्या लिखवाए हैं? हे भगवान, नहीं ध्यान दिया, सॉरी सर। देखिए तो कहाँ पर है, नहीं लिखे हैं? अच्छा, यूपी, हाँ जी सर, यूपी एमपी। यूपी एमपी लिखा है? यूपी और जी एमपी नहीं जी लिखा है? ऑलरेडी जी सर, लिखा जी ठीक। हुआ है सब कुछ जो है कि आपको भाग लिख दिए हैं। हम बोल नहीं रहे हैं कि ध्यान एरिया दिए बताइए, सर, सब कुछ ठीक हम है। बताते हुए चल रहे हैं, है ना। अगला लिखिएगा बघेलखंड। बघेलखंड का पठार। बघेलखंड की पठार की बात करेंगे, इसका विस्तार, इसका विस्तार यूपी कॉमा एमपी कॉमा छत्तीसगढ़, यूपी एमपी और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मिलता है। यूपी में भी है सर इसका विस्तार। हाँ, यूपी एमपी और छत्तीसगढ़ तीनों में क्षेत्र में मिलता है। और इसी का भाग है, बुंदेलखंड का ही भाग निकलता है कौन सा? इस भाग से, भाग में कैमूर पहाड़ी का विस्तार है। इसी भाग में कैमूर पहाड़ी का विस्तार है। बिहार वाला कैमूर पहाड़ी का विस्तार जो है कि आपको बघेलखंड पठार का ही विस्तार के रूप में जो है कि आपको मिलता है ना, मिलता है। सर मैप में ये करा दिए और हैं क्या? क्या बोले हैं? सर बोल रहे थे कि मैप में ये बुंदेलखंड और बघेलखंड करवा दिए हैं क्या? हाँ, मैप में दिखाए होंगे ना, जरूर दिखाए होंगे। देखिए पठारी क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं ना, जरूर दिखाए होंगे। बिना दिखाए हम चल ही नहीं सकते हैं आगे। आगे आपका जरूर दिखा होगा। ये जो है कि आपको प्रायद्वीपीय भारत का पठार हो गया, इससे ऊपर में होगा, जरूर होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। ये अरावली यहाँ जी पे नहीं है, सर, मेरा देखिए। तो है, देख रहे हैं, करवाया ना जी, जी सर। दिखा। जी नहीं है तो सर, जिनको मैं जिनको जिनको लेना है ले लीजिए, है ना। छूट गया होगा तो ये आपकी सर गलती छूट है गया था साहब, सर। इसमें मेरा हम क्लास कुछ नहीं नहीं, कर मेरा सकते। क्लास था ना सीजीएल का, वो उस क्लास में मेरा एग्जाम आप था तो बोले सर। थे उसी दिन, बोले थे आप, हाँ सही बात कर रहे, याद दिलाएं। आप बोले थे कि मेरा एग्जाम है कि यूट्यूब पे मिलेगा। ये जितना क्लास अभी तक हुआ है, आज के क्लास जो हो रहा है उसको केवल अभी तक रिकॉर्ड हो रहा है। बाकी सभी क्लास आपका यूट्यूब पे रिकॉर्ड ऑलरेडी डाला हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑलरेडी हम एरिया बता दिए हुए हैं। यहाँ पर जो है कि आपको जी सर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, है ना, ले लीजिए। फिर चलते हैं वहां पर, चले वहां, जी सर। जी सर। चलिए आइए।
चलिएगा, अगला लिखिएगा। अगला है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार, विस्तार बराबर, इसका विस्तार जो है कि आपको मुख्य रूप से ओडिशा और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में जो है कि आपको मिलता है। कहाँ मिलेगा? ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मिलेगा। ये दंडकारण्य का पठार जो है कि आपको, है ना, सघन वनों के लिए फेमस है। सघन वन, सघन वनों के, सघन वनों का मतलब क्षेत्र घाना है। होता है ना सर? हाँ, सघन मतलब कि घना, एकदम पास पास, है ना, वही सघन वन, है ना। और इसी में एक नोट लगा दीजिएगा, दंडकारण्य से ही एक नोट लगा दीजिएगा। नोट में क्या लिखना है बता देते हैं। इसे छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। इसे इसे छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार के रूप में जाना जाता है। कहाँ पे? बस्तर के पठार के रूप में दंडकारण्य को कहाँ जाना जाता है? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ जाना में। जाता है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में जाना जाता है, जहां पर टीन का भंडार मिलता है, जहां पर टीन का भंडार, जहां पर टीन का भंडार मिलता है, जहां पर किसका भंडार मिलता है? टीन का भंडार मिलता है। हो गया, लिख दिए? जी सर, जी ऐसे भी सर। अग्रणी छत्तीसगढ़ में टीम में अग्रणी है नहीं सर? हाँ, तो टीन अग्रणी है तो उसका कैसे अग्रणी है, उसके लिए हम आपको बताया, दंडकारण्य का ही भाग छत्तीसगढ़ में बस्तर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बस्तर के नाम से जानते हैं। बस्तर। और यही बस्तर के भंडार में, बस्तर के पठार में जो है कि आपको टीन का भंडार मिलता है, टीन यहां से निकलता है। अगला लगाइएगा, दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। हाँ सर, उड़ीसा में कालाहाड़ी पठार भी कहा जाता है। किसको? उड़ीसा में? उड़ीसा में इसको कालाहाड़ी के नाम से जो है कि आपको हल्का जाएगा तो उसको कालाहाड़ी के नाम से जो है कि आपको जानेंगे, है ना, कालाहाड़ी वहाँ के नाम पर से जो है कि वहाँ आपको पर जानेंगे। वहाँ पर बक्साइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, बॉक्साइट का उड़ीसा। जो है कि भंडार जो है कि आपको मिलता है ना, बॉक्साइट का भंडार मिलता है। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार की बात कर लेते हैं। लिखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा पठारीय क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। बोलेगा भारत का सबसे बड़ा पठार क्षेत्र कौन सा है? दक्कन का पठार है ना। एक नोट यहाँ पे एक लगाइएगा, नोट लगा के लिखिएगा, क्षेत्रफल की इसका दृष्टि से विश्व विश्व का सबसे बड़ा पठार, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार, पठार की बात करेंगे कौन सा होगा? तिब्बत का पठार होगा।
तिब्बत का पठार। और तिब्बत का पठार कहाँ पे है? चीन में। कहाँ पे है? चाइना में, है ना। एक और लगाइएगा यहाँ पर। सर पूर्ण रूप से चीन का अधिकार में आता है कि रसिया और जैसे तिब्बत इंडिया? नहीं, तिब्बत जो है कि पूर्ण रूप से इंडिया चाइना के विवाद है। तिब्बत तो वो चाइना का पूरा अधिकार है। विश्व का अच्छा सर्वोच्च पूरा। पठार, विश्व का सर्वोच्च या सबसे ऊंचा पठार, पामीर का। पामीर का पठार है, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पामीर को पठार को क्या कहा जाता है? विश्व की छत। विश्व की छत कहा जाता है। विश्व की छत कहा जाता है। और यहीं से एक सवाल और आपसे निकाल सकता है कि भारत का सर्वोच्च पठार कौन सा? तो बताइए क्या होगा? पामीर का पठार। भारत का किसका? पामीर। पामीर भारत के हिस्सा में नहीं है जी, अमीर नहीं है है ना। सर। दक्कन का होगा भारत का ना। सर्वोच्च पठार की बात करेंगे, कौन होगा बता दीजिए। लद्दाख का पठार होगा। किसका होगा? लद्दाख का लद्दाख। पठार जो है कि भारत का सर्वोच्च पठार के रूप में जो है कि आपको जाना जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च पठार के रूप में आपको जाना जाएगा। सर क्षेत्रफल में दक्कन का पठार, उसके बाद यह सर्वोच्च पठार लद्दाख बोला जाएगा। सर्वोच्च मतलब कि ऊंचाई, ऊंचाई हाइट पे कौन हाँ सबसे हाँ। टॉप पे है? तो ये लद्दाख है ना। हाइट की बात करें। अच्छा सर थोड़ा सा और सर, जैसे आप दक्कन का पठार जैसे बताएं क्षेत्रफल की दृष्टि बड़ा है, तो मतलब मान लीजिए भारत में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा का बात छोड़िए, सबसे बड़ा जो है कि आपको यही जो है कि आपको होने वाला है ना। सबसे छोटा जो है कि आपको छोटा सा तो बहुत सारा जो है कि छोटा छोटा है ना। अच्छा ठीक। मेघालय का पठार भी छोटा है। उसके बाद जो है कि तो दक्कन का कार्बी पठार का एंगलॉन्ग का विस्तार पठार। थोड़ा बता दीजिए सर। हाँ, दक्कन का पठार का विस्तार अभी आ रहे हैं, विस्तार बता रहे हैं, है ना। विस्तार बता रहे हैं। लिखिएगा दक्कन का पठार का क्षेत्रफल, है ना। दक्कन पठार का विस्तार लिखिएगा इस विस्तार महाराष्ट्र। इसको 3 भागों में तोड़े हैं दक्कन के पठार को। कितने भागों में तोड़े हैं? 3 भाग में तोड़े हैं। सबसे पहला है महाराष्ट्र का पठार या मारवाड़ का पठार। मारवाड़ का पठार ये कहाँ पे मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा, एमएच में। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो भाग तोड़े हैं सेकंड नंबर का, ये है आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का पठार। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का, आवाज जा रहा है? यस सर। पठार। यस सर। और तीसरा जो भाग है वो है मैसूर या कर्नाटक का पठार। और कर्नाटक का पठार। देखना इसका विस्तार कहाँ कहाँ आपको दिख गया। इसका विस्तार आपको महाराष्ट्र में दिख गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में दिख गया, मैसूर कर्नाटक इत्यादि के क्षेत्रों में जो है कि आपको दिख गया। कर्नाटक हो गया, है ना। ये आंध्र प्रदेश, एपी और तेलंगाना हो गया। अच्छा सर एक चीज तेलंगाना जानना के है क्षेत्र, कि ये महाराष्ट्र के महाराष्ट्र जो क्षेत्र में। कर्नाटक गोवा वाला ये पश्चिमी घाट का है, तो सर अंदर अंदर हाँ चला गया ये पूर्वी घाट तेलंगाना आंध्र प्रदेश की तरफ। हाँ, ये विस्तार है ना, तो विस्तार कहाँ किधर फैलेगा वो जो है कि आप जान रहे थोड़ी ना। अच्छा तेलंगाना जो है कि आपको चला गया, तेलंगाना आंध्र प्रदेश तो एक पूर्वी घाट के हिस्सा में जो है कि आपको समाहित हो गया, है ना। तो महाराष्ट्र से शुरू हुआ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से ये 4 गो राज्य में इसका विस्तार जो है कि आपको देखने को मिल गया,
है ना, मिला। और इसी महाराष्ट्र की श्रेणी में महाराष्ट्र के पठार में जो है कि महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? अजंता श्रेणी जो है कि आपको होने वाला है, अजंता, अजंता श्रेणी। अजंता श्रेणी किसमें आपको दिखेगा? महाराष्ट्र या मारवाड़ के पठार में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना, देखने को मिलेगा, है ना। तो यहां से क्वेश्चन आपसे राइज कर देते हैं। क्वेश्चन जरा सुनिएगा, क्या क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन एक लिखते हैं, बताइएगा, लिखे क्वेश्चन। यस सर। क्वेश्चन ये है, सुनिएगा। मेरा भी पूरा नहीं। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन है? विस्तृत भू आकृति भू आकृति का मतलब क्या होता सर? प्रदेश कौन है? नहीं है पहला क्लास में, इसीलिए जो है कि आपको दिक्कत हो रहा है। कौन है? ऑप्शन ए सुनिएगा, दक्षिण का पठार। बी में क्या है? बी में सुनिएगा, बी में है उत्तरी मैदान। सी में सुनिएगा, सी में है उत्तरी पर्वत। और डी की बात करेंगे, डी में है तटीय मैदान। क्या आंसर लग रहा है आप लोग को इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से? अरे तो सबसे ज्यादा सर जी दक्षिणीय पठार में होता है। नंबर लगता है सर। चलिए, ए नंबर सही लग रहा है तो ए नंबर बिल्कुल सही है। दक्षिण का पठार जो है कि आपको, जिसमें अभी आप किसका पढ़ रहे थे? दक्कन का मुख्य रूप से पढ़ रहे थे। ये त्रिभुजाकार आकृति जो है कि आपको दक्कन का पठार जो है कि आपको करती है ना। जो भारत के विस्तृत जो है कि पूरे भारत में पढ़िएगा तो सबसे पहले हिमालय को पढ़े थे, हिमालय के बाद आप उत्तर भारत के मैदान को पढ़े थे, उत्तर भारत के मैदान के बाद जो है कि आपको दक्षिण भारत का पठार को पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये तीसरा आकृति आप पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो बात करेंगे वो कौन है? सबसे बड़ा जो हमारा दक्षिण का पठार जो है क्या आपको होने वाला है, ऑप्शन के हिसाब से। कोई दिक्कत? ना, भारत के उत्तर में उठिएगा तो हिमालय है, नीचे बीच में आइएगा तो तटीय मैदान है, और दक्षिण में आइएगा तो आपको दक्षिणी पठार आता है। यही सबसे बड़ा बीच में उठिएगा साहब तो बीच में जो है कि आपको मैदान होगा, उत्तर भारत का विशाल मैदान होगा, जो गंगा नदी है ना, सिंधु नदी और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी से जो है कि अब छेपों के लाए गए गाद कादो मिट्टी इत्यादि से बना गया मैदान जो है कि आपको क्या, तो बीच हिमालय के बाद जो है कि जस्ट जो है क्या तो क्या होगा? उत्तर भारत का विशाल मैदान होगा। और उत्तर भारत के बाद जो है कि आपको दक्षिणी भारत का पठार होगा। और दोनों साइड पढ़िएगा तो एक साइड पश्चिमी घाट को पढ़ना है, एक साइड पूर्वी घाट को पढ़ना है, ठीक है। एक साइड पश्चिमी घाट, एक साइड पूर्वी घाट को पढ़ना है। आगे चलते हैं, अगला सुनिएगा, याद रखिएगा। आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं, देखिएगा, आगे बात कर लेते हैं। ये कर्नाटक या मैसूर का पठार देख रहे थे ना, ये कर्नाटक या मैसूर का पठार, ये तीसरा जो रूप में तोड़े हैं। इसी कर्नाटक या मैसूर के पठार में एक जो है कि पहाड़ी मिलेगी, जिस पहाड़ी का नाम होगा बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी से ही इलायची की पहाड़ी वहीं बना है सर, वहीं मिलता है। बाबा बुदन की पहाड़ी, ये बात करेंगे कहाँ होगा? कर्नाटक में होगा, कर्नाटक। इलायची या कार्डामम की पहाड़ी आप कहाँ पढ़े थे? ये पढ़े हैं केरल में पढ़े थे, है ना। केरल पढ़े थे सर इसमें, सर इसमें तो कॉफी और लॉयस्क वाला भी बताए थे। हाँ, बाबा बुदन से जो है कि आपको कॉफी का, और लॉ एक्स के लिए जो है कि आपको फेमस जो है कि आपको होगा, ठीक ना, लॉ एक्स के लिए फेमस होगा, है ना। और बाबा बुदन की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? इसकी सर्वोच्च चोटी भी लिख लीजिए, सर्वोच्च चोटी। सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे, मूलनगिरी है। कौन सा गिरी है? मूलनगिरी। मूलनगिरी किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है कि आपको मूलनगिरी जो है कि आपको दिखाई देगी, ठीक है, मूलनगिरी दिखाई देगी। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछ लेते हैं, पूछें? क्वेश्चन क्या है सुनिए सर, पूछिए। क्वेश्चन है आपका, इसी को बोले थे क्या?
लोहा के लिए सर इसी को बोलते हैं कि हाँ, बाबा इसके बुदन की पहाड़ी जो है कि लोहा के लिए जो है कि लोहा एक्स के लिए फेमस जो है कि आपको होने वाला। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैला समतल मैदान को कहा जाता है। ऑप्शन ए तराई, ऑप्शन बी दून, ऑप्शन सी खादर, ऑप्शन डी भाबर। बताइए क्या होगा। देखो उत्तर भारत वाला बोल रहे हैं ना सर, उसको चलिए तराई होगा। तराई बिल्कुल सही आंसर है। क्या बोल रहा है? ठीक है। उत्तर भारत। मतलब अब जो है कि आपको भारत का एक नक्शा लाते हैं हम, आपको क्वेश्चन पे जो है कि आपको डील करवाते हैं। देखिएगा ये क्या बोल रहा है, उत्तर भारत। ये उत्तर भारत में यही ना सबसे अंतिम जो सिरा था, ये शिवालिक का सिरा था, यही वाला। जी सर। शिवालिक के बाद की बात कर रहा है, तो शिवालिक के बाद कौन सा स्थान शुरू हुआ था? तराई प्रदेश शुरू हुआ था क्या शिवालिक के जी बाद? सर। तो शिवालिक तराई। के बाद जो है कि आपको बोल रहा है कि ये कौन सा भाग है जो शिवालिक के बाद वाला भाग है, तो वो कौन सा हो गया? तो वो जो है कि आपको तराई प्रदेश हो गया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र, हिमालय का मुख्य हिमालय के बाद उप हिमालय जो नीचे वाला है, और उप हिमालय में सबसे नीचे चोटी कौन सा? शिवालिक। शिवालिक क्षेत्रों के सहारे फैला समतल मैदान को कहा जाता है तराई का क्षेत्र। और ये कहाँ का क्वेश्चन पूछा है? तो 2018 यूपीएससी में पूछा है। कहाँ पूछा है? यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। और क्वेश्चन सुनिएगा, और सुनाते हैं। और तो क्वेश्चन सर सुन लीजिए क्या यही क्वेश्चन बोल से रहा है। आप बताए थे ना कि मतलब कि तराई के क्षेत्र से अंदर दलदली एरिया से नदी निकलती हाँ, है, तराई में जो फिर है कि इधर आपको आएगी। दलदली क्षेत्रों में जो है कि आपको पहले होता है, कौन कौन था पहले बताइए। ये गंगा नदी पहले तो बहती है। शिवालिक, शिवालिक के बाद तब जो है कि उसके बाद आपको कौन था? भावर। भावर था। शिवालिक के भावर, बाद तराई, तराई भाबर। के बाद जो है कि आप तराई। शिवालिक के बाद कौन था? भाबर था सर। भावर प्रदेश। भाबर प्रदेश था। भाबर के भाबर बाद प्रदेश, उसके बाद तराई तराई। था। तराई प्रदेश था। तराई प्रदेश के बाद जो है कि आपको कौन सा? वो जलोढ़ मिट्टी कर जलोढ़ जलोढ़ मिट्टी का बताए क्षेत्र थे। था। उसके उसके बाद बाद जलोढ़ मिट्टी का जो है कि जलीय क्षेत्र में, है ना, खादर बांगर उसी में उसके पढ़ाया बाद था। उसका जो है कि ये आपको, सर खाद है में ना, भी। उसका डेल्टाई प्रदेश जो है कि आपको पढ़ाए थे। डेल्टाई प्रदेश जो है कि आपको पढ़ाए थे। एक क्वेश्चन और सुनिएगा, यूपीएससी का क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं। क्या क्वेश्चन है जरा सुनिएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध मैदानों से नहीं है? सुनिएगा, निम्नलिखित में से किसका संबंध मैदानों से नहीं है? ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है डेल्टा, मैदान से नहीं है, याद रखिएगा, मैदान से बोलता है डेल्टा। दूसरा ऑप्शन में दिया है आपका बालसन। तीसरा ऑप्शन में आपको दिया है गोखुर झील, गोखुर झील। और चौथा ऑप्शन में आपको दिया है तराई। अब बताइए किसको किसको पहले आप काटिएगा। पहले तो क्वेश्चन क्या था सर? डेल्टा आ जाएगा सर। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से ये जो चार ऑप्शन दिया है एबीसीडी, ये चार ऑप्शन में से कौन सा मैदानी भाग से संबंधित नहीं है, मैदानों से संबंधित नहीं है? बताइए। एगो डेल्टा सर होगा। मैदानी भाग से संबंधित नहीं है, नहीं बोल रहा है इसमें से, नहीं वाला आपको चयन करना है वाला सर नहीं। तो कौन सा बलकाई नहीं हो क्या सकता? कहते बालसन हैं है, सर। बालसन। बालसन हो जाएगा ना, देखो, बालसन हो चलिए जाएगा। ठीक है, बालसन इसका राइट आंसर है। आपको पता है कि डेल्टा जो नदी जो है कि आपको जाते हुए गाद बना के जो है कि कोना पर गिरा देगी, तो जो डेल्टा का निर्माण होगा। गोकुल जिला आपको पता है कि नदियां ला रही है, नदियां आते हुए बहते हुए अपना रास्ता भटक जाती है, और भटकने के बाद नदियां कट के एक चंद्राकार जो है कि रूप ले लेती है, वही झील का निर्माण कर देती है। इसी को जो है कि हम गोकुर झील कहते हैं। और एशिया का सबसे बड़ा गोकुर झील आपको कौन सा? बेगूसराय वाला कांवरताल झील। कांवरताल झील। आप तराई क्षेत्र तो आप मैदान पढ़ रहे थे तो वहां पर पढ़वे किए थे, लेकिन बालसन के बारे में बता दे। बालसन जो होता है ना, ये चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ झील होता है। मतलब कि इसके इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, तीनों साइड में जो है कि पर्वत है, अब बीच में एक झील का निर्माण हो गया। इसी झील को कौन सा झील कहते हैं? इसी झील को बालसन झील बालसन। कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी 2019 में तो पूछा है। लद्दाख में तो 2019 ऐसा बहुत झील है सर, चारों तरफ पहाड़ बहुत सारा है बीच बालसन में। झील जो है कि आपको दिखाई देगा। बिल्कुल सही है। और बालसन झील का सबसे बड़ा उदाहरण जो है कि हमारा भारत में कौन सा? सांभर झील। सांभर, अच्छा, राजस्थान वाला। सांभर झील। सांभर झील जो है कि आपको कौन सा बालसन झील के जो है तहत जो है कि आपको उदाहरण जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, उदाहरण होने वाला है। ठीक है। अब जो है कि आपको बताना है कि ढाल के अनुसार सही क्रम जो है कि आपको बताना है। चार गो ऑप्शन यहाँ पर हम लिख देते हैं, ढाल के अनुसार सही क्रम जो है कि आपको बता देना है। यो क्वेश्चन है, यूपीएससी 2020 में पूछ ले। ढाल के अनुसार, ढाल के अनुसार। ऑप्शन ए में भाबर, ऑप्शन बी में
तराई, ऑप्शन सी में जलोढ़, और ऑप्शन जो है कि आपको सी है ना, सी कर तो देते हैं डी। इसको। डी में जो है कि आपको डेल्टा। इसको सही क्रम से लगाइए तो सही क्रम क्या होगा इसका? वही स्टार्टिंग में भाबर तराई जलोढ़ भावर तराई और जलोढ़ जो है कि डेल्टा। आपको क्या लगा दिए, सही क्रम जो है कि आपको लगा सही दिए, तो हम भी है इसको सर। सही क्रम में लगा दिए, ठीक ना। सही का क्रम इसका जो है भावर कि आपको यही होगा, है ना। डेल्टा कैसे हो जाएगा जी? पहले होगा जो है कि शिवालिक से निकलेगा, उसके बाद भाबर प्रदेश, भाबर के बाद तराई प्रदेश, तराई के बाद जलोढ़ प्रदेश, जलोढ़ प्रदेश के बाद जो है कि डेल्टाई प्रदेश। याद जी आ रहा है सर। कुछ? नहीं याद आ रहा जी है? जी यही नहीं याद बता आ रहे रहा थे है तो सर। एक फोटो बना देगा। याद आ रहा है कैसे था? भाबर में नदी सर छिप जाती है, तराई में दिखती हाँ, है। भाबर प्रदेशों में जो है देखती कि है। आपको नदियां छिप जाती हैं, बिल्कुल सही है। नदियां छिप जाती है किसमें? भाबर प्रदेशों में छिप जाती है। यही ना फिगर था। एक मिनट, फिगर को भी ड्रॉ कर देते हैं, है ना। फिगर को भी ड्रॉ कर देते हैं। देखिएगा, यही था आपका शिवालिक भाग, था ना। शिवालिक पहाड़ का शिवालिक भाग था। ये सबसे अंतिम भाग जो गिरिपाद था, दक्षिण की दिशा में। उसके बाद हम बताए थे कि शिवालिक हिस्सों से जो है कि बड़े बड़े पहाड़ के पर्वतों के टुकड़े टूट के आके गिर जाते हैं, और टूट के आके गिरते हैं, और गिरने के बाद ये जो है कि आपको पहला क्षेत्र का जो निर्माण होता है, यही क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं जी? भाबर। भावर भाबर क्षेत्र के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और भाबर प्रदेश में हम आपको बताए थे, नदियां इसमें क्या होती है? नदियां इसमें छिप के जो है छिप कि आपको जाती है। नदियां बहती है ना, छिप जाती है नदियां इसमें जो है कि आपको छिप जाती है ना, नदियां इसमें छिप जाती है। नदियां छिपने के बाद जो है कि आपको दलदली क्षेत्र में निकलती है, जिसे हम लोग किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? ये तराई। तराई के क्षेत्रों में। तो इसके बाद जो स्थान होगा, ये किसका स्थान होगा? तराई का स्थान होगा। किसका तराई स्थान का। होगा? तराई का स्थान होगा। और तराई के बाद जो है कि यहाँ पे दलदली मिट्टी मिलेगा। और तराई के बाद जो स्थान होगा, जो नदियां जो है कि तराई में जो है कि दलदली क्षेत्रों से बहते हुए जो है कि आपको एक सीध में आएगी, और एक सीध में आके सभी नदियां जो है कि आपको मिल जाके आगे जो है कि आपको बहेगी। और बहने के बाद ये दोनों दिशाओं में जिस मैदान का निर्माण होगा, इस मैदान को क्या कहेंगे? इस मैदान को जलोढ़ का जलोढ़ मैदान। मिट्टी। जलोढ़ मृदा का मैदान जो है कि आपको कहेंगे। किसका मृदा का? जलोढ़ मृदा का निर्माण जो है कि आपको कहेंगे। यही ना बता रहे थे हम आपको, जी जलोढ़ यस सर। मृदा सर। का निर्माण कहेंगे। इसके बाद जब नदियां जो है कि आपको समुद्र में गिरने वाली होगी, तो गिरने के समय जो है कि आपको किसका निर्माण करेगी? तो ये डेल्टाई डेल्टा क्षेत्रों का का। निर्माण डेल्टा। करेगी। किसका? डेल्टाई क्षेत्रों का निर्माण करेगी। और इसी में सबसे बड़ा जो है कि भारत में डेल्टा बताए थे, किसका डेल्टा था? सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन सुंदरबन डेल्टा। का डेल्टा। सुंदरबन का जो है कि आपको डेल्टा था। ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं। यस। एक क्वेश्चन हम आपको बताए हुए थे कि नवीन जलोढ़ मृदा को पंजाब में क्या कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मृदा को बैठ। बेट के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। बिल्कुल सही बेट है, से। बेट के नाम से जो है कि आपको जाना है। पंजाब की बात कर रहे हैं। नवीन को तो खादर कहते ही है, लेकिन नवीन जलोढ़ मृदा को पंजाब के क्षेत्रों में क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है बेट। कि हम आपको बताए थे, ठीक ना, बताए थे। अब आइएगा जरा, हम खादर आपसे को एक क्वेश्चन सर और पूछ धाया। लेते हैं। और खादर को धया कहते थे क्या? धया जो है कि आपको कहते थे खादर को, ठीक है, खादर को धया कहते। क्वेश्चन एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा सुनिएगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखिएगा। आज क्वेश्चन आंसरिंग सेशन जो है कि आज आपका बताते हैं क्या कि जितना पढ़े उतना रिवीजन होगा ना, तब ना पता चलेगा कि कितना आपको याद। आइए क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बनना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ने से थोड़ी। क्या है, आवाज नहीं जा रहा है मेरा क्लियर? क्या यस सर आ रही है। तो दिक्कत है क्या? ना सर। उनके तरफ चलिए दिक्कत है, आप आते हैं, पढ़ाइए। आते हैं। एक सवाल क्या है, सवाल सुनिएगा, सवाल सुनिएगा। सवाल क्या लिखा हुआ है? सवाल लिखा है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच विस्तृत दर्रा कौन सा है? देखिएगा, एक क्या बोल नीलगिरी रहा है? अन्नामलाई। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच दर्रा, ये ना बोल रहा है। चलिएगा सुनिएगा। ऑप्शन ए में बोल रहा है आपका हालघाट, ऑप्शन बी में बोल रहा है पालघाट, ऑप्शन सी में बोल रहा है भोरघाट, और ऑप्शन डी में बोल रहा है आपका गोमर घाट। घाट होगा सर। कौन सा होगा बताइए? पालघाट होगा? पालघाट। पालघाट होगा, ठीक है, पालघाट होगा। देखिएगा, अब जरा हम आते हैं
देखिएगा क्या क्या हो रहा था। यहाँ पर देखिएगा, यही दक्षिण भारत का पहाड़ी है ना, ये देखिएगा, ये दक्षिण भारत के पहाड़ी में देखिएगा, यहाँ वाला जो चोटी था, ये चोटी कौन सा था? सह्याद्री था क्या? याद आ रहा है? जी सर, सह्याद्री यस था सह्याद्री सर, है। ये। जी। यस सर। लंबा गुजरात से स्टार्ट होकर जाके आपको कर्नाटक तक जा रहा था, साथ साथ। आवाज नहीं आ रही है कट सर। कर आइए सर, नहीं आ रहा। स्क्रीन कट गया क्या? ना सर, है सर, है। तो है। कटेगा हमको लग रहा है। कटेगा तो बोलिएगा। देखिएगा, ये जो बड़ा वाला था, ये सह्याद्री था क्या? सह्याद्री, यस सर, यस सर। सह्याद्री था। उसके बाद ये कौन सा था छोटका वाला तो जो था? ये था कार्डमम या इलायची का पहाड़ी। अन्नामलाई था, अन्नामलाई। हाँ, अन्नामलाई था सर। अन्नामलाई था। और नीचे में था ये कड़ामम या इलायची का था? किसका था? इलायची। कड़ामम या इलायची। देखिएगा अब क्या होता है। यहाँ पर जब सह्याद्री में चलिएगा ना, सह्याद्री में, तो सह्याद्री में आपको दो गो दर्रा दिखाई देगा। सह्याद्री में दो गो दर्रा जो है कि आपको दिखाई देगा। एक दर्रा यहाँ पर दिखाई देगा, इसको कहते हैं थाल घाट दर्रा। कौन सा? थाल घाट दर्रा दिखाई देगा। और दूसरा इसके नीचे में आपको दिखाई देगा, यहाँ पर कौन सा दर्रा? ये भोर घाट। कौन सा? भोर घाट। तो भोर घाट और थाल घाट किस श्रेणी में दिखाई दे रहा है? सह्याद्री। सह्याद्रि में। सह्याद्री यहाँ पर में। एक चोटी था त्रिभुजाकार, ये चांद्राकार था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नीलगिरी कहते हैं क्या? नीलगिरी। जी। और नीलगिरी के समीप एक जो है कि आपको दर्रा दिखाई देगा। इस दर्रा का नाम है जो है कि आपको क्या होने वाला है? पालघाट दर्रा होने वाला है। कौन सा दर्रा? पाल घाट जो है कि आपको दर्रा जो है कि आपको होने वाला है ना? पालघाट। आपसे क्वेश्चन क्या बोला था? नीलगिरी और अन्नामलाई, मतलब कि नीलगिरी ये हो गया, नीलगिरी हो गया। और नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच आपसे पूछा था, इसके और इसके बीच में एक दर्रा आपको दिखाई देगा, ये कौन सा दर्रा है? यही ना क्वेश्चन आपसे पूछा था, पालघाट दर्रा, जी सर। है ना? पालघाट। तो आपसे बोलेगा थाल घाट और भोर घाट ये कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। जबकि पाल घाट की बात करेंगे, ये पाल घाट, और यहाँ पर एक दर्रा जो है कि आपको दिखाई देगा, सेन कोटा दर्रा। तो पाल घाट और सेन कोटा दर्रा कहाँ पे दिखाई देगा? ये केरल में दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? केरल में जो है कि आपको दिखाई देने वाला है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। सुनिएगा, अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तमिलनाडु राज्य का। नीलगिरी ना सर। हाँ, तो नीलगिरी की जो है कि आपको सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी। जोधा बेटा। दोदा हाँ, तो बेटा। थोड़ा बेटा इसका आंसर लगा दीजिए। यूपीएससी 2020 में, यूपीएससी 2020 में ये सवाल किया हुआ है पीटी में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न क्या होने वाला है, जरा सुनिएगा, है ना? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है कि आपको है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर जो है कि आपको सही क्रम को लेकर जाता है? ऑप्शन ए विंध्याचल, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है सतपुरा, चौथा है ताप्ती। बताइए कौन सा है? लिख देते हैं यहाँ पर, लिखें, आइएगा लिख देते हैं थोड़ा सा। रसिया। उत्तर से दक्षिण बोल रहा है ना? उत्तर से दक्षिण बोल रहा है। पहला ऑप्शन में है विंध्याचल, दो में बोल रहा है आपका सतपुरा, तीन में आपको बोल रहा है नीलगिरी, चार में आपको क्या बोल रहा है? चार में आपको बोल रहा है ताप्ती। ताप्ती। सजाइए आप कैसे कैसे जो है कि आपको होगा। पहला सारा सतपुरा, बताना। दूसरा विंध्याचल, विंध्याचल, ताप्ती, सतपुरा, नीलगिरी। सतपुरा नर्मदा विंध्याचल नदी भी ताप्ती है। नीलगिरी। नर्मदा नदी। हाँ, एक बार सजाइए सर, आप गड़बड़ा जाए। अरे विंध्याचल है तब सतपुरा है। 1 2 4 3। कैसे?
आवाज जा रहा है? हाँ जी सर। सर, यस वीडियो सर। नहीं आ रहा। वीडियो नहीं आ रहा है, कट गया क्या? जी स्क्रीन कट यस बिजी कट गया। यही ना होता है नेटवर्क का इशू। लाते फिर से लाते। देखिए दिख रहा होगा, जी सर। दिख रहा है? जी। ठीक। देखिएगा आते हैं, यहाँ पर देखिएगा क्या क्या होता है। देखिएगा यहाँ पर एक श्रेणी है, जिस श्रेणी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, फोटो जूम कर देते हैं। लीजिए, यहाँ पर एक श्रेणी है जिस श्रेणी को हम लोग जानते हैं, यह श्रेणी का नाम है कौन सा? विंध्यांचल है। कौन सा है? विंध्यांचल। विंध्याचल। विंध्यांचल है। और नीचे में एक श्रेणी है जिस श्रेणी का नाम है सतपुड़ा। कौन सा है? सतपुड़ा। 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 और सतपुड़ा श्रेणी से निकलता है, विंध्यांचल और सतपुड़ा के बीच में एक नदी बहती है। इस नदी का कौन सा नाम है? ये नदी का नर्मदा सर। नर्मदा नर्मदा। पश्चिम घाट में जाती है। हाँ। हाँ, पश्चिमी घाट में जो है कि आपको नर्मदा नदी निकलती है। और सतपुड़ा के दक्षिण साइड से एक नदी निकलती है, जो भी जो है कि आपको जाती है अरब सागर में गिरती है। कौन सा? ताप्ती। ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी है। तो अब लगाइए कौन कौन होगा। पहले हो गया विंध्यांचल, विंध्यांचल के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद जो है कि सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद तो कौन? ताप्ती जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक ना? तो पहला हो गया ऑप्शन ए में विंध्यांचल हो जाएगा, दूसरा जो है कि आपको नर्मदा हो जाएगा, तीसरा सतपुड़ा हो जाएगा, चौथा कौन हो जाएगा? चौथा जो है कि आपको नर्मदा तो सर ऑप्शन ताप्ती में जो था है। ही नहीं। अच्छा, नीलगिरी था। नर्मदा नहीं दिए थे क्या? अच्छा, नहीं नर्मदा सर। देवे नहीं किए थे, गड़बड़ हो गया था तब। नीलगिरी ताप्ती के सर। नीचे सर अजंता है ना सर, ताप्ती के नीचे। हाँ, ताप्ती के नीचे जो है कि आपको यहाँ पर जो है कि अजंता श्रेणी जो है कि महाराष्ट्र में जो है कि अजंता की बात करेंगे, अजंता जो है कि आपको हो जाएगी, है ना? अजंता हो जाएगी, कोई दिक्कत? अच्छा आगे सर, चलते इन हैं। दोनों में मतलब सतपुड़ा में विंध्याचल पर्वत में मतलब अमरकंटक की पहाड़ी आएगी कि नहीं, की साइड में आएगी? इसमें ये जो विंध्याचल पर्वत लिखे हैं ना सतपुड़ा के बीच में, मतलब हाँ है कि नहीं? हाँ, विंध्यांचल पर्वत के बीच, विंध्यांचल अलग पर्वत है, सतपुड़ा अलग है। दोनों के बीच में एक काटने वाली नदी है, जिस नदी को कहते हैं नर्मदा। और सतपुड़ा और ठीक। जो है कि आपको कहा, ये जो है कि महाराष्ट्र में कौन सा बताएं? ये वाला अजंता पर्वत था। अजंता था। कौन सा? अजंता जो है कि आपको था। तो अजंता और सतपुड़ा के बीच एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है ताप्ती। और विंध्यांचल और सतपुड़ा के बीच एक नदी निकाल के काटती है, जिस नदी का क्या नाम है? सॉरी, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है, नर्मदा। सॉरी सॉरी, नर्मदा जो है कि आपको काटती है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है कि इस दोनों के बीच में जो है कि आपको क्या करेगी? काटने का जो है कि आपको काम करने वाली है। तो दो नदी जो है कि आपको दोनों को काटती है। ये दोनों नदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है कि एस्च्यूरी बनाती है? एक्सचूरी। एस्चुरी बनाती है। एस्च्यूरी जो है कि आपको बनाती है। सब डेल्टा जो है कि आपको नहीं बनाती है। ठीक ना? डेल्टा जो है कि आपको नहीं बनाती है, कोई दिक्कत? नो सर। चलते हैं। अमरकंटक तो सर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ेगा ना। हाँ, अमरकंटक ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के सीमा पर जो है कि अमरकंटक की पहाड़ी जो है हम कि आपको जानते है। हैं सर, काहे पूछे हैं है कि ना? मतलब अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? काहे के लिए नर्मदा हाँ नदी वहीं से निकलती हाँ, तो है, तो नर्मदा आखिर वही ना बीच जो है में कि नर्मदा और ये सतपुड़ा सोन के नदी भी वहीं से आती है। हाँ, सोन भी जो है कि आपको वहीं से जो है कि आपको निकलती है। सोन निकल के पश्चिम की दिशा में जाती है, नहीं सॉरी, पूरब की दिशा में जाती है। और जो है कि ये जो है सोन कि आपको उत्तर किधर ना जा रही होगा है? सर? और गंगा यहाँ में जाके सतपुड़ा मिल है ना, जाती तो है। सतपुड़ा से जो है कि उत्तर निकलेगा तभी ना गंगा में जाकर मिलेगा। ठीक है, तो गंगा में जी जाकर पटना में मिलेगा, तो उत्तर की दिशा में ये जाएगी। और जबकि हम जी नर्मदा की बात करेंगे, नर्मदा जो है कि आपको किस दिशा में? पश्चिम की दिशा में जो है कि आपको पश्चिम जाती हुई प्रदेश। दिख रही है। जी पश्चिम की दिशा में जो है कि आपको जाती हुई दिख रही है। इस पेज पर पूरा भर गया, लिखने में नहीं बन पा रहा है। दूसरा पेज लेते हैं, है ना? दूसरा पेज नीचे लेते हैं चले जाइए। कॉपी। आते को नया पेज लेते हैं। सर यही है चलिएगा, ना नदी, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा ताप्ती। हाँ, ये जो है कि आपको कहा, ये जो है कि पूरब से पश्चिम की ओर जो है कि आपको बहती है। सही तो है ना?
पूरब से निकल कर ये कहाँ जाती है, पश्चिम की ओर जो है कि आपको जाती है। अब आते हैं, अब जो नया टॉपिक शुरू होगा वो भारत का तटीय मैदान होगा। कौन सा मैदान होगा, भारत का तटीय मैदान होगा। भारत का कुछ पढ़ा दिए सर। तटीय मैदान, ठीक है, भारत का तटीय मैदान होगा। देखिएगा क्या क्या हम बात आपको करने वाले हैं। यहां पर देखिएगा, ये वाले तट को हम लोग किस तट के नाम से जानेंगे, ये वाले को पूर्वी के नाम से जानेंगे क्या, जी पूर्वी जी तट सर, है पूर्वी ये। और ये वाले तट को हम लोग पश्चिमी तट के नाम से जानेंगे क्या। जी पूर्वी तट को सर इसको कोरोमंडल में बोलते पश्चिमी के ना, नहीं नहीं, अभी तो बात करेंगे। आपको जब खाली डायरेक्शन आपको पता करना है कि पूर्वी कौन होगा, पश्चिमी कौन होगा, हैं। ठीक जी है, जी जी। पश्चिमी कौन होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको डायरेक्शन क्लियर है कि ये वाले तट को हम पश्चिमी के नाम से जानेंगे, इसको हम पूर्वी के नाम से जानेंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं सर। ठीक है, नहीं नहीं ठीक मेरे है। ख्याल से कोई दिक्कत जो है कि आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिएगा, यहाँ गुजरात है, यहाँ से आपको समुद्र शुरू होता है। तो यहां से शुरू करेंगे ना, तो यहाँ पर एक जो है कि आपको द्वीप दिखाई देगा। इस द्वीप को कहेंगे दमन द्वीप। कौन सा कहेंगे, दमन कहेंगे, दमन कहेंगे, ठीक है। दमन के बाद जो है कि यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर महाराष्ट्र शहर आपको दिखाई देगा। कौन सा शहर, महाराष्ट्र जो है कि आपको महाराष्ट्र। दिखाई देने वाला है, ठीक है। महाराष्ट्र के नीचे यहाँ पर पढ़िएगा तो यहाँ पर जो है कि आपको कौन दिखाई देगा, गोवा दिखाई देगा, है ना, गोवा जो है कि आपको दिखाई देगा। और गोवा से नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर कर्नाटक में कौन सा, न्यू मैंगलोर दिखाई देगा। कौन सा में दिखाई देगा, न्यू जो है कि न्यू आपको मैंगलोर। मंगलूर जो है कि आपको शहर जो है कि आपको दिखाई देगा। और यहाँ टॉप से टॉप में नीचे में कौन सा, तो ये कन्याकुमारी। कौन सा दिखाई देगा, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, कुमारी दिखाई देगा, कोई दिक्कत। और यहां नो से सर। देखिएगा तो एक नदी जो है कि आपको, यहां पर एक नदी आपको कौन सा, एक जो है कि आपको गोदावरी दिखाई देगा, गोदावरी। और दूसरा जो है कि आपको दिखाई देगा, ये नदी जो है कि आपको कृष्णा, है ना, कृष्णा जो है कि आपको दिखाई देगा, ठीक, कृष्णा जो है कि आपको दिखाई देगा। अब आगे जरा सुनिएगा, सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, पश्चिमी घाट की बात कर लेते हैं। पश्चिमी घाट के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार कैसे कैसे है, सामान्य परिचय इसका लिखना शुरू कर दीजिए। पश्चिमी घाट का सामान्य परिचय, है ना, अच्छा लिखिए। सर, अभी जो आप गोदावरी और कृष्णा नदी लिखवाए हैं, तो महाराष्ट्र के हाँ कर्नाटक के बगल में, मतलब मान लीजिए कि एरिया, मान लीजिए वही है गोवा के तरफ। हाँ, वहां तो से ये निकलता है, नदी, बिल्कुल सही। हमको एक चीज समझना है कि ये नदी जो हम्म निकलती है, तो ये पूर्वी घाट में क्यों आती है, पश्चिमी घाट क्यों नहीं चली जाती है, नजदीक में क्यों, इसका ढाल इधर ही है। पश्चिमी घाट क्यों नहीं चली जाती, क्या कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ज्यादा ऊंचाई पर है, इसलिए पश्चिमी घाट अच्छा से अच्छा। नदी बहते हुए पूरब की दिशा, तो ऊंचा से नीचा नदी बहता है, कि न कि नीचा से ऊपर बहता है, अच्छा ठीक है, ठीक है सर, इसीलिए ठीक है, जाता है, इधर ढाल है पूर्वी ठीक। घाट में, यही ना। हाँ, ढाल इसका इधर जो है कि पूर्वी की तरफ जो है कि ढाल है, इसलिए नदी जो है कि आपको पूर्वी घाट की तरफ आती है। और कोई दिक्कत, नो सर, ठीक है। चलिए आगे लिखिएगा, सामान्य परिचय, है ना, किसका सामान्य परिचय, तो पश्चिमी घाट का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, आते हैं। सबसे पहला लिखिएगा विस्तार, 1600 किलोमीटर का। कितना किलोमीटर का, 1600 किलोमीटर का इसका विस्तार है। लिखिएगा इसका विस्तार कच्छ क्षेत्र से लेकर, कच्छ से कहां वाला है, गुजरात वाला, कहां तक था अंतिम, कन्याकुमारी तक। कच्छ क्षेत्र से लेकर, कच्छ क्षेत्र से कन्याकुमारी तक मिलता है। किसका विस्तार मिलता है कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक, पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का विस्तार। पश्चिमी घाट का विस्तार जो है कि आपको मिलता है ना। और इसी पश्चिमी घाट के विस्तार में, इस पश्चिमी घाट को 3 भागों में तोड़े हैं। जो पहला भाग टूटा है उसको क्या नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट को लिखिएगा यहाँ पर, इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में
बांटा गया है। कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में बांटे हैं इसको। आइएगा पहला भाग की चर्चा कर लेते हैं। पहला भाग कौन है? कच्छ का मैदान या सौराष्ट्र का मैदान या काठियावाड़ का मैदान। मतलब तीनों का एक ही नाम है सर? हाँ, काठियावाड़, तीनों का तीनों एक ही नाम है। कोनो आ सकता है ऑप्शन में, काठियावाड़ का तट। ये तीनों क्या है? तीनों एक ही नाम है। इसको कच्छ के नाम से भी जानेंगे, इसे सौराष्ट्र के नाम से, इसे काठियावाड़ के नाम से भी जो है कि आपको जानेंगे। कोई दिक्कत है? सर नहीं सर। सौराष्ट्र जो है कोई क्षेत्र का नाम है क्या? हाँ, सौराष्ट्र जो है कि आपको महाराष्ट्र का जो है कि गुजरात का जो पश्चिमी हिस्सा होता है ना, गुजरात का पश्चिमी हिस्सा, उसे सौराष्ट्र कहते हैं। और ये देखिए तो मैप में ये गुजरात का पश्चिमी हिस्सा यही ना हिस्सा होगा, तो यही हिस्सा को सौराष्ट्र का क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, गुजरात के पश्चिमी हिस्सा को क्या कहते हैं? सौराष्ट्र कहते हैं। कोई दिक्कत? ना। चलते हैं आगे, लिखिएगा इसी के बारे टीम में टीम भी रहता है ना सर? हाँ, सौराष्ट्र जो है कि आपको रणजी में एक टीम भी है ना, रणजी में एक टीम है। देखिएगा इसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक मिलेगा। विस्तार की बात कर लेते हैं। गुजरात राज्य में है ना, गुजरात से दमन तक, कहां तक? दमन तक है कि इसका मिलेगा। अब दमन कहाँ पड़ता है? दमन महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पे? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, पहला भाग तो इसको तोड़ दिए। पहला जो है किसके रूप में जाने इसको, है ना, तो पहला कच्छ या सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट के नाम से जाने। ये कहां से लेकर कहां तक है? तो गुजरात से लेकर दमन तक। और दमन कहां पड़ता है? तो दमन पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है। कोई दिक्कत? तो दमन का हाई कोर्ट मतलब देख रेख महाराष्ट्र करता होगा ना सर? हाँ, महाराष्ट्र तो बिल्कुल, महाराष्ट्र के अंदर दमन एंड द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, सॉरी, दमन एंड द्वीप जो है कि आपको केंद्र शासित प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में। ठीक है सर। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा जो भाग होगा, ये 3 भागों में टूटा, इसमें दूसरा जो भाग होगा वो कोकण तट के नाम से आनेंगे। किस तट के नाम से आनेंगे? कोकण, कोकण तट के नाम से आनेंगे। ये कहां से शुरू होगा? दमन यानी महाराष्ट्र से शुरू होगा और ये कहां तक जाएगा? ये गोवा तक जाएगा। कहां तक? गोवा तक जाएगा। ठीक है, गोवा तक जाएगा। इसका विस्तार महाराष्ट्र और गोवा में, महाराष्ट्र एवं गोवा में। ठीक है, और तीसरा तट के नाम से जिसको जानेंगे, वो जो तट होगा उसको कहेंगे कन्नड़ तट। कन्नड़ तट। क्या लिखे हैं सर? कौन सा? तीसरा। कन्नड़, कन्नड़ लिख देते हैं फ्रेश से, रुक जाइए। कन्नड़ तट। कन्नड़ तट। इसका विस्तार गोवा से न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर का मतलब क्या हो गया? कर्नाटक हो गया ना, सर कर्नाटक। कर्नाटक तक। उसके बाद चौथा नंबर का होगा, ये कहां से होगा? न्यू मंगलोर से लेकर, इसको हम लोग कहेंगे कोरोमंडल, मालाबार कहेंगे। कौन सा तट पे? मालाबार ना होगा सर, केरल वाला मालाबार होगा। मालाबार तट। ये होगा न्यू मंगलोर, कर्नाटक से शुरू होकर कहां तक जाएगा जी? केरल, केरल, तमिलनाडु। हाँ जी, तमिलनाडु तक भी जाएगा। नाडु के कुमारी तक। ठीक है, और इस तट को मालाबार तट के नाम से लेकर आपको जानेंगे। हाँ, ये 4 भाग हो गया। 3 लिख दिए थे ना, उसको 4 कर दीजिएगा, ऊपर में 4 हो गया। कितना हो गया? 4 भाग हो गया, है ना। पश्चिमी घाट में आपको 4 तट देखने को मिलेगा। पश्चिमी घाट में कितना तट?
4 तट देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 तट देखने को मिलेगा। और चौथा कौन सा है? मालाबार तट, है ना। मालाबार को दूसरा नाम जानते हैं, केरल तट के नाम से भी जानते हैं। किसके तट के नाम से जानते हैं? केरल तट के नाम से भी जानते हैं। केरल तट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा मालाबार के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। आइए मालाबार के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग लगा दीजिएगा मालाबार। इसे दूसरा नाम किस नाम से? केरल तट के नाम से ना। जी सर, केरल तट। चलिएगा, लिखिएगा इसी में जो है कि आपको लिखिएगा पहला बात जो लिखिएगा, इसी तट पर भारत में सर्वप्रथम मानसून प्रवेश करता है। इसी तट पर भारत में सर्वप्रथम मानसून प्रवेश करता है। मानसून सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? किस तट पे? मालाबार तट पे जो है कि प्रवेश मालाबार करता तट है ना। मानसून प्रवेश करता है जिसे मानसून प्रकोष्ठ या विस्फोट कहा जाता है। जिसे मानसून विस्फोट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मानसून विस्फोट कहा जाता है। लिखिएगा, इसी तट पे भारत में सर्वाधिक इसी तट पे भारत में सर्वाधिक लैगून को ही कयाल के नाम से जानते हैं। कयाल, लैगून या कयाल, या इसे ही पस्य जल। कौन सा जल? पस्य जल। पस्य जल या बैंक वाटर, या इसे ही क्या कहते हैं? बैंक वाटर पाई जाती है। क्या होती है? यहीं पे जो है कि आपको पस्य झील, कयाल या बैंक वाटर पाई जाती है। किस वाले तट पे पाया जाएगा? मालाबार तट या केरल तट पे। मालाबार तट या केरल तट पे जो है कि आपको पाया जाएगा। लैगून झील सबसे अधिक जो है कि इसी तट पे जो है कि आपको पाया जाएगा। आते हैं थोड़ा सा कयाल देखिएगा। क्या होता है सर? कयाल झील की प्रजाति है। लैगून जहाँ पे जो है कि आपको जो समुद्र से जो है कि आपको सीमा को साझा करता हो, है ना, उसी को जो है कि झील को जो है कि लैगून या कयाल या पस्य जल या बैक वाटर के नाम से जो है कि जानते हैं। सब जो है कि आपको लैगूने का ही दूसरा नाम है कयाल, लैगूने का ही तीसरा नाम है पस्य जल, लैगूने का ही चौथा नाम है बैक वाटर्स, है ना, इसी का नाम। ठीक है सर। देखिएगा, यही ना जो है कि आपको, है ना, यही ना आपका मालाबार तट हुआ। यही तट को ना मालाबार कहें। क्या दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है सर, जी जी जी। यस सर। यही तट को ना मालाबार कहे हैं। वाटर जी सर, सब मालाबार कहे। अब जरा समझिएगा, ये मालाबार यहाँ पर जो है कि अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर है। अब अरब सागर से जैसे ही जो है कि आपको पानी जो है कि आपको हवा जो है कि इस दिशा में चलेगी, तो ये डायरेक्शन को जरा देखिए। तो ये सबसे पहले जहां बारिश करवाएगी, ये डायरेक्शन देखिए तो कौन सा डायरेक्शन? ये हो गया सर दक्षिण पश्चिम। दक्षिण ये पश्चिम। लीजिए ना, यहाँ से तो यही वाला हाँ, डायरेक्शन दक्षिण से निकल रहा है। पश्चिम। दक्षिण जो है कि आपको है, और दक्षिण के साथ साथ ये पश्चिम है जी। तो ये मानसून कैसा मानसून होता है? किस डायरेक्शन का मानसून होता है जो मालाबार तट पे बारिश करवाता है? दक्षिणी पश्चिमी। मालाबार तट पे जो मानसून होता है, ये मानसून कौन सी मानसून होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी होती है। इसको भी लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको समझाने के लिए आपको बनाया।
या इसी को सर ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। हाँ, या इसी को ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहते हैं, लिखिए, है ना। यहाँ वर्षा, गर्मी में आता है आता हुआ इसके लिए मानसून भी सर। बोल सकते हैं। हाँ, ये जो है कि फटा हुआ मानसून, मानसून प्रकोष्ठ भी कहते हैं, सब तो ऊपर लिखा हुआ है। मानसून की दिशा। सबका आवाज नहीं क्लियर आ रहा है, हमको पता नहीं, सबको नहीं आ रहा कि हमको। दक्षिण, सबको ऐसी स्थिति है क्या? कट के आइए, नहीं ठीक है सर। नहीं सर, आ रहा है दक्षिण पश्चिम। पूरा कर लिए, एरोप्लेन देखकर स्विच ऑफ कर नहीं आ रहा। अच्छा, तो मेरे वाला पर टिपिया, वहां पर वॉल्यूम होगा 200% बढ़ाने का, बढ़ा दीजिए, कम हो गया होगा। मेरे वाला आईडी जहां दिख रहा होगा वहां पे क्लिक कीजिए, मेरे वाला पे शिफ्ट कीजिएगा और वहां पे वॉल्यूम का ऑप्शन होगा, बढ़ा के 200 कीजिए उसको, है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून, ही काफी है। ग्रीष्मकालीन मानसून हुआ। हवा तो तेज हो गया पर मतलब कट कट कर आ रहा है, पूरा क्लियर तो अभी नहीं। नेटवर्क का इशू है ना। ग्रीष्मकालीन मानसून या मानसून का प्रवेश कहा जाता है। मानसून का प्रवेश कहा जाता है। कौन सा डायरेक्शन है? दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन से जो है कि आपको मानसून घुस रही है। कौन सा डायरेक्शन से? दक्षिण पश्चिम मानसून की डायरेक्शन से जो है कि आपको घुस रही है ना। लिखिएगा और बात इसी में लिखिएगा। हो गया, लिख दिए इतना बात? यस सर। जी सर। यहाँ पे लिखिएगा, सर्वाधिक नारियल के वृक्ष इसी तट पे मिलते हैं। सर्वाधिक नारियल के वृक्ष इसी तट पे मिलते हैं। कौन से तट पे मिलते हैं सर्वाधिक नारियल के वृक्ष? ये मालाबार दक्षिण तट पे पश्चिम या मानसून केरल। मालाबार तट पे जो है कि आपको मिलता है ना। केरल में जो है कि आपको मिलता है, मालाबार पे केरल में मिलता है। कहाँ मिलता है? केरल में मिलता है। ये हो गया आपका पश्चिमी तट, आपका समाप्त हो गया। पश्चिमी तट को पढ़ने के क्रम में आपने कितने तटों को पढ़ा पश्चिमी घाट में? पश्चिमी घाट में आपने 4 तटों को पढ़ा है ना। 4 तटों में कौन सा तट था पश्चिमी घाट में? 4 तट, कच्छ या सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट का नाम था, उसके बाद कोंकण था, उसके बाद कन्नड़ था, उसके बाद मालाबार तट, है ना। यही 4 था। अब आते हैं पश्चिमी घाट की तरफ आते हैं। इस फोटो पे जरा आइए, इस फोटो पे आते हैं और पश्चिमी घाट तो हो गया। पूर्वी घाट पे चर्चा करते हैं। किस पे चर्चा करते हैं? पूर्वी घाट पे चर्चा करते हैं। आइए पूर्वी घाट की बात कर लेते हैं। कन्याकुमारी तो आपको दिख ही रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। कन्याकुमारी मिड पॉइंट। कन्याकुमारी से जो मैदान चलेगा, ये मैदान आगे बढ़ते हुए ये कहा जाएगा आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील तक जाएगा। कहां तक जाएगा? ये आंध्र प्रदेश के यहाँ पर एक झील है, जिस झील का नाम है पुलिकट झील। कौन सा झील? पुलिकट झील, है ना। तो ये कन्याकुमारी से लेकर पुलिकट झील को हम लोग किस तट के नाम से जानेंगे? तो इसको हम लोग जानेंगे कौन सा तट? कोरोमंडल। कोरोमंडल तट के नाम से जो है कि आपको जानेंगे, ठीक ना, कोरोमंडल के नाम से जानेंगे। और उसके बाद में जो है कि बहुत सारे बुकों में कन्याकुमारी से स्टार्ट करेंगे और आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के बॉर्डर पे एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। कौन सा? पुलिकट, पुलिकट झील है, ठीक है, झील है दोनों के बॉर्डर पर, ठीक है। बहुत सारे बुक में इसको 3 भागों में तोड़ा है, बहुत सारे में इसको 2 भागों में तोड़ा है। 3 भाग 2 भाग दोनों हम बता देंगे, है ना। और यहाँ पर तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पुलिकट झील से लेकर पश्चिम बंगाल तक के जो है कि आपको जितने सारे इलाके हैं, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग जान गया उत्तरी सरकार के नाम से। उत्तरी सरकार। तो यहाँ पर 2 पढ़ लीजिए, नहीं तो 3 पढ़ना है तो 3 पढ़ लीजिए। पहला हो गया कोरोमंडल तट, उसके बाद जो है कि आपको कनाडा तट, और उसके बाद जो है कि कौन सा? उत्तरी सरकार तट, है ना। उत्तरी सरकार तट जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। तो 3 वाला हमारे नोट्स में। कनाडा तो पश्चिमी घाट में चला जाएगा सर। अच्छा, तो पश्चिमी घाट, सॉरी, पहला हो गया कोरोमंडल, और कोरोमंडल के बाद जो है कि आपको यहाँ पर जो है कि आपको हो गया उत्तरी सरकार तट हो गया। उत्तरी सरकार के बाद जो है कि एक जो है कि उड़ीसा के साइड में तट है, इसको उत्कल तट के नाम से जानते हैं। किसके नाम? उत्कल तट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक बांट दिया, यहाँ से यहाँ तक एक बांटा है, इस बांटे हुए इलाका को उत्कल कह दिया।
उत्कल। और यहां से यहां तक के इलाकों को क्या कह दिया, उत्तरी सरकार कह दिया। क्या कह दिया, उत्तरी सरकार जो है कि आपको कह दिया, या नहीं तो पूरा को उत्तरी सरकार बना के जो है कि आपको बता दिया। तो दोनों का दोनों हम आपको पढ़ा देंगे। नोट्स में हमारा 3 है, यहाँ पर आप 2 पढ़ लीजिए, यहाँ पर 2 पढ़ लीजिए। नोट्स में 3 को जो है कि हम आपको दिखा देंगे, है ना। आते हैं नोट्स पे भी आते हैं अभी, है ना। तो आइएगा, लगाइएगा पूर्वी तटीय मैदान, स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, जो बंगाल के खाड़ी से पानी प्रवेश करती है तो उसमें हाँ अभी आ रहे उत्कल हैं। तट। क्या बंगाल की लौटती हुई मानसून से? हाँ, लौटती मानसून, पहले बात सुनिए ना मेरा। जैसे लौटती मानसून से जैसे आती है ना पानी, तो आप जो हाँ बता रहे हैं वेस्ट वेस्ट बंगाल से जो तट टकराती है, उत्कल तट, तो उसी के माध्यम से ना पानी प्रवेश करती है भारत में। हाँ, उसी के माध्यम से प्रवेश करती है। आ रहे, सब बात बता देंगे, आइए ना। ठीक है सर, ठीक। इसका विस्तार हुगली नदी से कहां तक जाएगा, कन्याकुमारी तक। हुगली नदी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट वेस्ट बंगाल बंगाल में में। है। और तमिलनाडु जो है कि आपको, तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। तो यहाँ जो है कि आपको पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक, है ना। लिखिएगा, इसमें दूसरा नंबर की बात हम आपसे बताते हैं। दूसरा नंबर का बात है कि इसकी औसतन ऊंचाई औसतन ऊंचाई पश्चिमी घाट तट की अपेक्षा अधिक मिलती है। इसकी औसतन इसमें ऊंचाई, जाना है। इसकी औसतन ऊंचाई पश्चिमी घाट, इसी का ज्यादा मिलता है सर, पश्चिम पूर्वी का। इसकी औसतन ऊंचाई, है ना, इसकी औसतन ऊंचाई पश्चिमी घाट तट की अपेक्षा अधिक मिलती है। इसकी औसतन ऊंचाई, ना गलती लग रहा है, इसकी औसतन ऊंचाई पश्चिमी घाट सर ये तट की कम अपेक्षा होगा कम ना। मिलती है कम ना। ना होगा पश्चिमी सर, घाट, इधर 1600 पश्चिमी किलोमीटर घाट, होगा तो इधर हाँ, कम ही है। पश्चिमी घाट, सुनिए ना, इसकी औसतन ऊंचाई पश्चिमी घाट तट की अपेक्षा, पश्चिमी में सारा ज्यादा तट ऊंचाई की वन मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा कम ना सर। अपेक्षा कम मिलती है। कम मिलती है। और इसी में पहला तट पे बात करेंगे जिसका नाम होगा उत्तरी सरकार तट। किनकी तरफ से आवाज आ रहा, बंद कर दीजिए। उत्तरी सरकार तट, ये कहां से शुरू होगा, कहां खत्म होगा, तो ये हुगली नदी से शुरू होगा और ये जाकर कहाँ खत्म होगा, ये जाकर जो है कि आपको कृष्णा नदी तक खत्म होगा। कहाँ तक, कृष्णा नदी तक। ठीक है। तो हुगली और कृष्णा नदी के बीच जो है कि आपको जिस तट का विस्तार हुआ है वो कौन सा तट है? तो इसमें 2 को आ उत्तरी जाएगा ना सरकार सर, तट उत्तरी सर। सरकार तट और उत्कल तट, तो दोनों में आ जाएगा। अभी उत्कल नहीं पढ़ा रहे, उत्कल जब आएंगे नोट्स वाले में हमारा लिखा होगा वहां अच्छा पढ़ा देंगे। ठीक है पहले सर, इसको समझ चल लीजिएगा, तो उत्कल इसी के बीच में आता है, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है सर, समझ ठीक है, में आ ठीक है, जाएगा, उत्तरी सरकार है ना। तट। ठीक है, इसको 2 ही भाग में हम लोग यहाँ पर तोड़ दिए हैं, ठीक ना। देखिएगा, इस तट पर ओडिशा में, इस तट पे उड़ीसा राज्य में भारत का सबसे बड़े खारे पानी की लैगून झील, इसी तट पे उड़ीसा राज्य में भारत के सबसे बड़े खारे पानी की लैंगून झील, लैंगून झील, इसका नाम क्या है लैगून का, चिल्का, चिल्का चिल्का झील झील है। मिलता है। खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है, चिल्का झील जो है कि आपको चिल्का होने झील। वाला है ना। चिल्का झील जो है कि आपको होने वाला है।
लेकिन यहाँ पर नोट लगा लीजिएगा, एक नोट में एक बात और लिखवा देते हैं हम आपको। बहुत लोग डाउट में आते हैं चिल्का और सांभर पे, है ना, बहुत जो है कि आपको डाउट रहता है। इस डाउट को जो है कि आज खत्म कर देते हैं। क्या डाउट है जरा समझिएगा, है ना, एक नोट लगा के लिखिएगा। भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, खारे पानी की अंत स्थलीय, खारे पानी की अंत स्थलीय भू आबद्ध, अंत स्थलीय बोलिए या क्या बोलिए, भू आबद्ध बोलिए। आबद्ध को ही क्या कहते हैं, लैंड लॉक कहते हैं, या लैंड लॉक बोलिए, लैंड लॉक झील। झील कौन सा है, तो ये राजस्थान का सांभर झील। सांभर झील जयपुर में स्थित है। भू क्या लिखे है सर, अंतः स्थलीय के बगल में भू भू, आबद्ध, आबद्ध भू आबद्ध, लैंड ठीक है लॉक, सर। है ना। अब आ गया, दोनों प्रश्न पूछेगा किस हिसाब से पूछेगा, पूछेगा भारत की सबसे बड़ी जो है कि आपको लैंड लॉक झील, या भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील, भारत में सबसे बड़ी या भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है कि आपको पूछेगा। अंतःस्थलीय लगा दे या भू आबद्ध लगा दे या लैंड लॉक लगा दे, तब किसके साथ आप चले जाइएगा, तब आपको जाना है किसके साथ, सांभर सांभर के साथ चले जाना है। और ऐसे अगर पूछ दे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है, तो लैगून मेले में कौन जाइएगा, चिल्का के साथ जाइएगा। चिल्का और ये हर एक एग्जाम में आपको जो है कि परेशान करेगा, ये हर एक एग्जाम में परेशान करता है ना, परेशान करता है। सर नीचे ठीक है, क्या लिखे हैं? भारत की सबसे बड़ी, हो सबसे गया बड़ी सर। खारे पानी के अंतःस्थलीय भू आबद्ध या लैंड लॉक झील की बात करेंगे। ये राजस्थान के सांभर झील है जो जयपुर जिला में है। कहाँ पे, जयपुर में स्थित है। और यह किसका उदाहरण है, तो यह एक बालसन झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, बालसन, बालसन झील का उदाहरण है। अब बालसन झील अभी जस्ट बताए हैं, कौन सा है, लद्दाख में बताए हैं सर, बालसन लद्दाख में झील का बालसन मतलब बताए उदाहरण। हैं। हम बालसन का बताए हैं कि बालसन वैसे झील को कहते हैं जिसके तीनों तरफ से क्या हो, पर्वत हो, ला चोटी लिखे हो, हैं? और उसी के बीच में पर्वत जो हो है कि और आपको, बीच में, है ना, हाँ बीच जी में सर, झील का इसको निर्माण बताए हो, थे सांभर है को। ना, इसी को जो है कि आपको बालसन ठीक है झील सर, जो है ठीक कि हमको कहे थे। ठीक ना, बालसन कहे थे, हो गया ठीक है, क्लियर, ठीक। सर बालसन झील होने वाला है। बताइए सर, राजस्थान का कौन सा जिला है? राजस्थान का जयपुर है, जयपुर, जयपुर जिला में स्थित है। ठीक है, ठीक है। किसको हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, उत्तरी सरकार को पढ़ रहे हैं ना, यस जी सर, उत्तरी सरकार तक है। लिखेगा उत्तरी सरकार को, सरकार को ओडिशा में उत्कल के नाम से, ओडिशा में किसके नाम से जानते हैं, उत्कल तट के नाम से उत्कल। जानते हैं, है ना। उसके बाद जो है कि आंध्र प्रदेश में, आप एक के बोल रहे थे, हम तीन को इसको बता देते, गोलकुंडा। आंध्र प्रदेश में किसके नाम से, गोलकुंडा के नाम से, है ना। और पूछेगा गोदावरी और कावेरी नदी के बीच में, गोदावरी और कावेरी नदी के बीच में इसको किस नाम से जानते हैं, काकीनाडा, और तट के नाम से जानते हैं। देख रहे हैं, आप इक्के को बोल रहे थे, यहाँ तीन तीन को नाम आ गया। ठीक ना, पूछेगा कि उत्तरी सरकार तट को आंध्र प्रदेश में किस तट के नाम से जानते हैं, तो आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में किस तट के नाम से जानते हैं, उत्कल तट के नाम से जानते हैं। या उत्तरी सरकार तट को, या पूछेगा गोदावरी और कावेरी नदी के बीच का जो तटीय क्षेत्र का मैदान है उसे किस नाम से जानते हैं, तो क्या हो जाएगा,
काकीनाडा। चल गोदावरी और कृष्णा कर दीजिए, कावेरी है, कावेरी कर दिए ना, कृष्णा होगा, क्या होगा, कृष्णा, हाँ वही हम हाँ बोलने जाते, कृष्णा होगा। कृष्णा होगा, क्या होगा, कावेरी को काट के कृष्णा बना दीजिएगा, गलती से लिख दिए। कृष्णा नदी के तट को किस तट के नाम से जानते हैं? काकीनाडा के तट के नाम से जानते हैं। हो गया करण बाबू, क्लियर हुआ कि अभी वो दिक्कत है? जी सर। ना ना, हमको अभी दिक्कत नहीं आप सर, एक हो के गया। वो बोल रहे थे उत्कल के लिए, हम उड़ीसा में इसको उत्कल, आंध्र प्रदेश में इसको गोलकुंडा, और जो है कि आपको गोदावरी और कृष्णा नदी के नहीं बीच में जानते इसको हैं, कौन सा? मेरा प्रश्न है ना, काकीनाडा। जैसे कि बारिश उरिश लौटती है ना, लौटती मानसून आती है वेस्ट बंगाल बंगाल के हाँ खाड़ी अभी से, आ रहे हैं, बता रहे तो हैं, मतलब अभी आ रहे हैं, किसमें बता रहे हैं, प्रवेश, ये पूछ रहे थे। अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, वही चीज आ ही रहे हैं, आइए वही चीज आ रहा है, देखिएगा, आइएगा। फोटो कहाँ गया? फोटो ये रहा, इस फोटो को कॉपी कर लेते हैं, आइए यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखिएगा, आप यही ना कहना है, आपका जी सर। कहना है, आपकी बात को कम समझते हैं। आपका कहना है कि जब लौटते ही मानसून बारिश करवाती है तो उसका डायरेक्शन कहाँ, और वो पानी जी कहाँ से लेती है, यही ना कहना है आपका? जी सर जी। देखिए अभी हम लौटते ही मानसून को बारिश करवाते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखिए, थोड़ा सा गौर से, है ना, आइएगा देखिएगा, सभी लोग देखिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। यहाँ कन्याकुमारी है, ठीक है, और यहाँ जो है कि आपको पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश का। इस दोनों तटीय मैदानों को किस तटीय मैदान के नाम से जाने थे जी? किसके नाम से इसको? कोरोमंडल कोरोमंडल तट है सर। और इसी से ना लौटते हुए मानसून की वर्षा होती है। जब जी मानसून लौट रहा होता है तो मानसून लौटने के क्रम में मानसून का यही डायरेक्शन होता है। देखिएगा मानसून क्या होता है, यही डायरेक्शन से जो है कि आपको लौट रहा होता है ना, यही मानसून लौटते हुए डायरेक्शन में लौटता है। तो इसका डायरेक्शन देखिए और डायरेक्शन देख के बताइए कहाँ का है। ये उत्तरी इसी पूर्वी। डायरेक्शन में जो है कि आपका उत्तर पूर्वी दिख रहा है, उत्तरी पूर्वी उत्तरी है पूर्वी सर, जो जी है, जी। और ये जो है कि आपको उत्तरी पूर्वी यहाँ पर जो है कि आपको बंगाल की खाड़ी दिख रहा है जी। तो यही जो है कि आपको कहां से, तो बंगाल की खाड़ी से जल को उठाते हुए और कोरोमंडल तट पे जो है कि जाड़ों के दिनों में वर्षा करवाती है, जिसे हम लौटते ही मानसून की वर्षा कहते हैं। और लौटते ही मानसून की डायरेक्शन क्या हो गया, तो इसका डायरेक्शन उत्तर पूर्वी जो है कि आपको हो गया, क्या हो गया, उत्तर पूर्वी हो गया। कोई दिक्कत? कितना बजे क्लास शुरू की है? आज 8:30 से आज कर दिया, कुछ काम था तो क्लास थोड़ा देर में बंद भी करेंगे, 10 बज रहा है ना, अभी 10 हमको 15 मिनट मालूम बंद चला। है ना, बंद भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जी जो है कि आपको क्या होती है, वर्षा जो है कि आप आती है, शीतकालीन मानसून से ये वर्षा होती है। तो लिख ही दीजिए यहाँ पर, है ना, कौन सा तट था, कोरोमंडल तट था। 10 बजे तक क्लास चलेगा सर कि 10:30? हाँ 10 सवा 10 बजे तक चलेगा। रिकॉर्डिंग भेज दिएगा सर? हाँ रिकॉर्डिंग डाल देंगे, ठीक, ठीक है डाल देंगे रिकॉर्डिंग। आते हैं, ऐसा थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा आइए मैप जैसे पे आइए, फंस रहा है बताइए। हाँ, थोड़ा मैप ले लीजिए ना सादा। हाँ ठीक है, इसी मैप पे, इसी पे बताइएगा। जैसे कोरोमंडल पे आप बताएं, तमिलनाडु के तट पे, मतलब उत्तरी पूर्वी लौटती मानसून, मतलब यहाँ बारिश कराती है, बंगाल के खाड़ी से पानी ठीक, लेती है, ये तो ठीक है, समझ गए सर। इसका ठीक है, डायरेक्शन जो आप बता रहे हैं उत्तरी पूर्वी नॉर्थ, मतलब इसको बता रहे हैं ईस्ट को, तो हाँ जैसे बारिश बंगाल के खाड़ी से पानी लेती है, तो पानी लेती है तो मतलब जो साउथ हो गया सर नीचे वाला, और ईस्ट हो गया, तो यहाँ से मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा था कि कोरोमंडल तट पे कैसे जाती है। अच्छा आइए, हवा जब चलेगी डायरेक्शन तो तो हवा, हवा जब चलेगी तो कोई चीज टकराने के लिए चाहिए, जब टकराता है तभी जो है कि क्षतिग्रस्त करेगा। अब खुला मैदान में हवा कितना स्पीड चलाइएगा तो कुछ क्षतिग्रस्त होगा नहीं ना, होगा, नहीं नहीं होगा जी। आप नहीं जब सर। खुले मैदान में अपने एक बांस को गाड़िएगा तो बांस जो है कि हवा को अवरोध करेगा, और जब बांस वो हवा को विरोध अवरोध करेगा करेगा। तो हवा जब बांस से जो है कि अगर तेजी से निकलेगा तो बांस को तोड़ते हुए हवा लेके चला जाएगा, लेके जाएगा कि जी नहीं जाएगा, जाएगा ना। जी जी। तो वैसे ही जब हवा चलती है ना, तो हवा चलती है तो गर्म हवा यहाँ से जब चलती है तो गर्म हवा अपने साथ पानी को खोजती है, और इसको ठीक। पानी, ये जमीन में इसको पानी कहाँ से मिलेगा, तो इसको ये सब जमीन में नहीं मिलता है पानी। तो जब हवा चलती है, जब यहाँ पर इसका उत्तर पूर्वी डायरेक्शन रहता है तो बंगाल की खाड़ी में पूरे पानी भरल है,
तो ये जी पानी सर जी। बंगाल की खाड़ी से ले लेती है, और लेने के बाद जब यह हवा चलती है, तो हवा चलते चलते तब इसको कोरोमंडल पे आती है ना, तो कोरोमंडल तट पे इसको पहाड़ या पर्वत से मुलाकात होता है। किससे मुलाकात होता अच्छा, है? पहाड़ या पर्वत से इसको पहाड़ मुलाकात पर्वत। होता है। अब पर्वत या पहाड़ से जब भी जो है कि टकराएगा, तो जो है कि उसमें वो हवा में आर्द्रता, नमी, पानी उठा के भरा हुआ है, तो जैसे ही टकराएगा तो वो रुकेगा, और जैसे ही रुकेगा तो वो जो है कि आपको क्या होगा, बरसेगा, और जैसे ही बरसेगा वैसे ही कहाँ पे, तो ये कोरोमंडल तट पे बारिश जो है कि आपको करवा देगा। और ऐसे ही थोड़ी ना बारिश हो रहा है, यहाँ पर तट पे क्या है, पर्वत श्रृंखला है कोरोमंडल पे, जहां पे हवा आके टकरा रही है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण बारिश होता है। क्लियर? कि अभी ठीक भी है नहीं सर हुआ? ठीक। ना ना ठीक। और इसका इधर से डायरेक्शन बात। की बात करेंगे तो भारत को, ये नक्शा को बांटिए, आप भारत के हम्म, नक्शा को बांट के 4 दिशा में बांटे। अब इसका डायरेक्शन देख लीजिए, ये वाला दिशा कौन सा आपको कहला है, उत्तर पूर्वी दिशा कहला है, उत्तरी पूर्वी उत्तर जी पूर्वी सर, है। ये तो समझ तो इसमें गए। कुछ जी जी। सोचना ही नहीं, इसमें कुछ सोचना ही नहीं। ठीक है, तो कोरोमंडल तट पे बिहार में यही ना यहीं से जो वर्षा है कराती है कि, उत्तरी पूर्वी। नहीं, ये वाला वर्षा नहीं करवाते बिहार में। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है कि आपको बारिश जो है कि आपको होती है, जो भूमध्य सागर से जो है कि आपको उठती है ठंडी के दिनों में, है ना, ठंडी के दिनों में। ये राजस्थान के क्षेत्रों में, राजस्थान के बाद यहाँ पे आपको हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बिहार के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जो है कि आपको वर्षा होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो है कि आपको बारिश होती है, जिसे रबी के फसल के लिए टॉनिक का नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसके नाम से? रबी का टॉनिक के नाम से जाना जाता है। अच्छा ठीक सर, है। राजस्थान जैसे राज्य है, स्टेट है, तो मतलब इसमें आपको मतलब सबसे ज्यादा मरुभूमि है, मतलब मरुस्थल है, तो कहने का मतलब ठीक कि है। कितना परसेंट, मतलब आपके अनुमान से, मैं तो नहीं देखा हूँ, कि मतलब कितना परसेंट ये मरुभूमि है, मरुस्थल है। इसका आधा जो है कि आपको मरुभूमि है, आधा जो है कि आपको जैसे ही अरावली को पार कीजिएगा ना, तो जी अरावली के उस पार जो है कि पूरा पूरा क्षेत्र जो है कि मरुस्थलीय क्षेत्र भरा हुआ है। इसे हम लोग ठीक किस है। क्षेत्र के नाम से, ये अरावली पर्वत श्रृंखला हो गया। ठीक है। ये अरावली हो गया। अरावली के पश्चिमी में जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? थार ना, थार ना होगा। थार के मरुस्थल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तो थार का मरुस्थल क्षेत्र है, ये अरावली के पश्चिम की दिशा में, और अरावली ठीक। के पूरब की दिशा में जब चलेंगे तो यहाँ पे शहर विकास जो है कि मैदानी भागों का विकास जो है कि आपको हुआ है। लेकिन अरावली के पश्चिम की दिशा में जब चलेंगे तब यहाँ पर जो है कि क्या है, पूरा का पूरा मैदानी जो है कि मरुस्थलीय भाग का विकास हुआ है। ठीक ना, मरुस्थलीय भाग का विकास हुआ। नहीं, हम ठीक है। सोच रहे थे ना कि सर मतलब इतना मरुभूमि रहने के बाद भी इसमें इतना झील है राज्य में, हम सोचते हैं कि मतलब बनता कैसे है। अच्छा, तो राज्य में झील है तो यही जो है आपको सबसे अधिक बालसन झील का यहाँ पे उदाहरण है। अब बालसन झील जो है कि आपको पहाड़ के तीनों साइड जो है कि श्रृंखला के मध्य होगा, और नहीं तो ये पश्चिम दिशा में थार के मरुस्थल में को थोड़ी ना आपको जो है कि झील दिखाई देगा जी। थार के मरुस्थल में को झील नहीं है ना, सब थार के पूर्वी जो है कि हिस्सा, मतलब अरावली के पूरब साइड में होगा, अरावली के पश्चिम में नहीं होगा। ठीक ना, अरावली के पश्चिम में नहीं ठीक होगा। है सर, यही पूछ क्लियर? रहे थे। ठीक। ठीक। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे लिखिएगा तटीय मैदान। तटीय मैदानी प्रदेश में जो है कि आपको बात कर लेते हैं क्या क्या, जरा सुनिएगा, जरा सुनिएगा। यहां पर बात करते हैं, और आपका पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में जो है कि आपको सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिमी तटीय मैदान में, है ना। यहाँ पर हमने एक आपको नदी का नाम बताया था, कावेरी नदी, है ना, कावेरी नदी दिखाया था। देखिएगा यहाँ पर फिर से दिखा देते हैं, देखिए, आइएगा यहाँ पर फिर से जरा गौर दीजिएगा इस चीजों पर, फोटो पे। ये कृष्णा गोदावरी लिखवाए हैं सर, करे कावेरी। हाँ, अभी आइए ना, कावेरी भी दिखा देते हैं आपको, क्या है दिक्कत है। देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर 3 नदी हम आपको बताए थे। सबसे पहला नदी जो यहाँ पर था वो था यहाँ पर, ये नदी आ रही थी कृष्णा। कोई दिक्कत है? कृष्णा के बाद जो है कि आपको आ रही थी, यहां पर आ रही थी गोदावरी। कौन है? गोदावरी। तो गोदावरी के बाद जो ये नदी आएगी, ये आएगी कावेरी नदी आएगी। कौन आएगी? 3 गो नदी है, जो पश्चिमी घाट की तरफ जो है कि आपको पूर्वी घाट की तरफ बढ़ रहा है, पश्चिमी घाट से निकलते हुए पूर्वी घाट की तरफ आ रहा है। कोई जी सर, दिक्कत? जी जी। नहीं सर। पश्चिमी घाट से निकलते हुए पूर्वी घाट की तरफ आ रहा है, और यही तट न जो था, इसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। यहां से लेकर यहां तक के तट को कोरोमंडल के नाम से जान रहे थे।
यही तट को ना साहब कोरोमंडल के तट कहते हैं, क्या कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। कोरोमंडल के नाम से इसको जान रहे थे, जरा समझिएगा। अब क्या होता है, यहाँ पर कावेरी नदी है। ये कावेरी नदी में होता क्या है कि कावेरी नदी में जब मानसून आती है ना, तो मानसून का आने का डायरेक्शन कौन सा था बताइए? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम था, है ना, दक्षिण पश्चिम था, है ना, पश्चिम था। इससे भी कावेरी नदी को इससे भी जल मिल जाता है, मतलब आने वाले मानसून से भी कावेरी नदी को जल मिल जाता है। और जब मानसून लौटती हुई रहती है तो ये कौन सा डायरेक्शन से लौटती है? उत्तर पूर्वी। उत्तरी पूर्वी। उत्तर पूर्वी। और उत्तर पूर्वी से जब चलती है तो कावेरी नदी को इससे भी पानी प्राप्त हो जाता है। तो कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो सालों भर बहती है, मतलब जिसके जो है कि नदी विस्तार में सालों भर पानी रहता है। बाकी सब नदी कुछ महीनों के लिए सूख जाती है, ध्वस्त हो जाती है, लेकिन कावेरी नदी ऐसा नदी है दक्षिण भारत का जिससे आने वाली मानसून से और जाने वाली मानसून से, दोनों मानसून से क्या होता है, पानी प्राप्त होता है। तो यहां से भी आपके साथ सवाल निकालेगा, वह नदी कौन सा है जो आने वाले मानसून से भी पानी को लेता है और जाने वाले मानसून से भी पानी को लेता है? वह नदी कौन सा? कावेरी। कावेरी नदी, याद रखिएगा। तो जब पानी होगा तो यहाँ पर ये एक क्षेत्र का निर्माण करेगा, मैदान का निर्माण करेगा दोनों साइड का, है कि बहाव तो इसका तेज होगा। तो बहाव इसका जब तेज होगा तो एक मैदान का, एक कोरोमंडल के तट पे एक मैदान का निर्माण करेगा। और इसी मैदान में कावेरी नदी की डेल्टा की बात करेंगे, इसी डेल्टाई क्षेत्रों में जो है कि आपको सबसे अधिक किसकी खेती, तो चावल की खेती सबसे अधिक की जाती है। तो किस क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है? तो कावेरी नदी बेसिन में जो है कि आपको चावल की खेती की जाती है। क्लियर? यस सर। चलिए अगर लिखिएगा तो एक यहाँ पे पॉइंट लिखिए, इसी पॉइंट में एक पॉइंट लिखिएगा। पॉइंट आपको ये लिखना है कि कावेरी नदी डेल्टा में, नोट बनाकर लिख लो कावेरी, सर। हाँ, नदी डेल्टा में चावल की कृषि की जाती है, चावल की कृषि की जाती है, अंत तक कावेरी नदी डेल्टा को, अंततः कावेरी नदी डेल्टा को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। दक्षिण भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी डेल्टा को कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जो है कि आपको MBBI इसको बना दीजिएगा, MBBI है कि दक्षिण भारत का जो है कि अन्न का भंडार किस डेल्टाई क्षेत्रों को कहा जाता है? तो कावेरी नदी डेल्टा को कहा जाता है। और कावेरी नदी को क्यों कहा जाता है? तो आपको पता है कि आने वाले मानसून से और जाने वाले मानसून से, दोनों मानसून से क्या होता है, दोनों मानसून से जो है कि आपको बारिश, यहाँ पर पानी जो है कि इसको मिलती है। ठीक ना, दोनों मानसून से इसको पानी मिलती है। ठीक है, कोई दिक्कत? सर पूरा नदी खत्म हो गया? कहा नदी अभी शुरू कहाँ किए हैं कि खत्म हो गया? सर आज क्या अभी पता नदी है? शुरू कहाँ हुआ? वही जो है कि पठारीय क्षेत्र से चल रहा था, है ना। ठीक है। देखिएगा, तो हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है, एक बार ओवरव्यू हम आपको दे देते हैं। सबसे पहला हमने आपको, सर ये है ना, कावेरी और गोदावरी दोनों को सम्मिलित रूप से ऐसे चावल का ऐसे अन्य क्षेत्र नहीं, चावल का हम आपको कटोरा क्या ऐसे बता रहे हैं, और चावल का कटोरा जो है कि आपको कहते हैं, हम आपको चावल के उत्पादन के लिए सबसे अधिक, तो चावल का उत्पादन होगा जहां जलोढ़ मृदा होगी, और जलोढ़ मृदा होगी मतलब पानी का बहाव क्षेत्र ज्यादा होगा। अब बहाव क्षेत्र से जिस मैदान का निर्माण होगा वही मैदान को जलोढ़ मृदा का मैदान कहेंगे। हम आपको इसका एग्जाम्पल भी बता दिए, काहे के लिए कहते हैं, काहे कि आने वाले मानसून से भी इसको पानी प्राप्त हो जाता है, जी और जाने वाले मानसून से भी इसको क्या होता है, पानी जो है कि आपको प्राप्त हो जाता है। सबसे पहला, अभी जब से हम ज्योग्राफी शुरू किए हैं, आप तब से क्या क्या पढ़े हैं, आप अभी एक बार ओवरव्यू ले लीजिए। सबसे पहला आप पढ़े हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान, पढ़े हैं क्या? उत्तरी भारत का विशाल मैदान, जी सर। उत्तरी भारत का पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें आपको हिमालय पढ़ना पड़ा होगा। पर्वतीय क्षेत्र पढ़े हैं ना, हिमालय वाला पढ़े हैं ना पहला,
जी दूसरा आपको हम पढ़े हैं, जब हिमालय पढ़ा दिए थे तो उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ाए थे। उत्तर भारत का भारत का विशाल मैदान, ये भी आज आप किसका पढ़ लिए, फायरिंग है? पढ़े, ये भी पढ़े ना दूसरा नंबर का उत्तर भारत का विशाल तो मैदान, शिवालिक के नीचे वाला हाँ हिस्सा सर को पढ़े हैं ना जी आप। यस सर। जी तीसरा आप प्रायद्वीपीय भारत पढ़े हैं, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत को भी हमने आपको पढ़ा दिया, जिसमें आपको उत्तरी उत्तरी प्रायद्वीपीय में या पश्चिमी में कौन कौन चोटी है, क्या क्या पठार पहाड़ सब है, ये भी आपको पढ़ा दिए। चौथा भाग आप तटीय मैदान, तटीय मैदान को भी आप जस्ट पढ़े हैं, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान पढ़े हैं, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पढ़े हैं आप। चार आपका हिस्सा पड़ गया। पांचवा हिस्सा की बात करेंगे, पांचवा है थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल। और छठा बात करेंगे, छठा आपको होगा द्वीप समूह होगा। कौन होगा? द्वीप समूह होगा। क्या होगा? द्वीप समूह। तो इसमें आपका चार कौन तो कौन खत्म बचा है? हो गया पांचवा और हाँ चार, 1 2 3 4, ये चार को आपका मुख्य से क्या हो गया? समाप्त कर दिए हैं, है ना। बचा कौन है? एक बचा है थार का मरुस्थल और द्वीप समूह जो है कि आपको बचा है। बस यही दो आपका जो है कि क्या अभी जो है कि आपको बचा हुआ, मात्र ये दो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भारत की नदियां में हाथ लगाएंगे, और ये संभवतः हम जो है कि आशा विश्वास करते हैं कि कल जो है कि आपको ये संभवतः क्या होना चाहिए, खत्म जो है कि आपको हो जाना चाहिए, है ना। खत्म जो है कि आपको हो जाना चाहिए। द्वीप समूह, थार मरुस्थल और द्वीप समूह को जो है कि आपको बात करेंगे, है ना। थार मरुस्थल और द्वीप समूह की जो है कि आपको बात करेंगे, ठीक है। और थार का मरुस्थल जो आप पूछ रहे थे ना साहब, तो ये थार का मरुस्थल 61% जो है कि इलाकाओं में फैला हुआ है। कितना परसेंट में? 61% में पूछ जो रहे है कि थे ना, आपको फैला। इसलिए सर झील के लिए पूछ रहे थे कि 61% तो वो था ही, तो 39% में मैदान घर शहर जो भी होगा पेड़ पौधा